आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पर होंगे। हमने अपनी पिछली 2 क्लासेस में टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड कंप्लीट किया था। अब हम बात करते हैं टाइप 3। टाइप 3 में हमारे आते हैं कार्ड्स, मतलब पत्ते। अच्छा, ये कौन से कार्ड्स हैं? ये है ताश के पत्ते। ठीक है, चलिए। अच्छा, क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए। ठीक है, देखिए, आप स्कूल जाते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, आप फिर जॉब करते हैं, तो आपका हर जगह एक क्या होता है, टाइम टेबल होता है। हर जगह एक टाइम फिक्स होता है। ठीक है, अगर आपको कभी बैंक जाना होता है तो बैंक का भी एक टाइम फिक्स होता है। अच्छा, स्कूल जब आप जाते हैं, देखिए, सुबह प्रेयर होती है। ठीक है, उसके बाद आपकी क्लासेस शुरू हो जाती है। फिर आपका क्लासेस चलती है, एक टाइम के हिसाब से चलती है कि इस टाइम से इस टाइम तक आपकी ये सब्जेक्ट चलेगा और इस टाइम से इस टाइम तक आपका ये सब्जेक्ट चलेगा। ठीक है, फिर आपका एक लंच ब्रेक होता है और वो भी आपकी एक फिक्स टाइम में होता है। 30 से 25 मिनट का लगभग आपका लंच ब्रेक होता है। ठीक है, और उसके बाद आपका एक मैक्सिमम आपका 6 से 7 घंटे का स्कूल टाइम होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कॉलेज की, तो कॉलेजेस में क्या होता है, कॉलेज में भी आपकी क्लासेस जो चलती है वो टाइम के हिसाब से चलती है। मतलब आपकी 9 से 10 एक क्लास होगी, फिर आपकी 10 से 11 एक क्लास हो जाएगी। तो समझ रहे हैं, हर एक चीज, मतलब विद्या का हर एक केंद्र आपका टाइम टेबल को फॉलो करता है। तो आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए कि सबसे पहले आप एक टाइम टेबल नोट अपना बनाए बैठ के और उसको आप फॉलो करें डेली। अब देखिए, कम से कम आपको एक दिन में, अगर आप 10th लेवल के स्टूडेंट है तो आपको कम से कम एक दिन में 5 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। आपकी जो सेल्फ स्टडी होनी चाहिए वो आपकी 5 घंटों की होनी चाहिए। ठीक है, अब इन 5 घंटों में आपको पढ़ना क्या क्या है? देखिए, 10th लेवल में आपके पास हिंदी होता है, आपके पास साइंस होता है, आपके पास मैथ्स होता है, जिसको हम कहते हैं मैथ्स, हम कहते हैं रियल में ये मैथमेटिक्स होता है। आपके पास इंग्लिश होता है। ठीक है, और आपके पास सोशल साइंस होता है, जिसको हम कहते हैं सोशल साइंस, SST। ठीक है, अब देखिए, साइंस में भी आपके पास 3 सब्जेक्ट होते हैं। आपका यहाँ फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा और आपका बायोलॉजी आ जाएगा। ठीक है, हिंदी में आपके पास 2 हिंदी हो जाएंगी। एक सिंपल हिंदी होती है आपकी, जिसको लिटरेचर कहते हैं, और एक आपके पास होती है ग्रामर, जिसको हम नाम देते हैं हिंदी फर्स्ट और हिंदी सेकंड। ऐसे ही आपके पास इंग्लिश होती है, एक इंग्लिश लिटरेचर होती है जिसको नाम देते हैं इंग्लिश फर्स्ट, और दूसरी आपकी होती है इंग्लिश ग्रामर, जिसको आप देते हैं इंग्लिश सेकंड का नाम। अच्छा, बात करते हैं सोशल साइंस की। तो सोशल साइंस में आपके पास 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। देखिए, एक आपका होता है हिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं इतिहास। एक आपका होता है पॉलिटी, एक आपका होता है पॉलिटी, एक आपका होता है जियोग्राफी, ठीक है, और एक आपका होता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, एक आपका होता है इकोनॉमिक्स। तो कुल मिला के आपके पास देखिए होते तो 5 ही सब्जेक्ट है। अब इन 5 सब्जेक्ट में से आपको पढ़ना कैसे कैसे है वो आपका डिपेंड करता है। आपको ये मैंने बताया मिनिमम, अब आपको मैक्सिमम 6 से 7 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। एक दिन में 6 से 7 घंटे आप ऐसे निकाल लीजिए कि आप अपनी सेल्फ स्टडी कंप्लीट कर पाए। ठीक है, अच्छा, अब ये टाइम आपको निकालना कैसे है वो आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। आप सुबह देखिए, सुबह आप उठने की, आजकल के बच्चे जो है वो 8, 9, 10 बजे से पहले नहीं उठते हैं, चाहे आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलती हो या फिर आपका दुनिया में कोई भी काम बनता रहे या बिगड़ता रहे। चलिए, तो आपको करना क्या है, सुबह कोशिश कीजिए आप 5 से 6 बजे के बीच तो उठ ही जाए। ठीक है, अगर आप 6 बजे तक भी नहीं उठते तो मैक्सिमम आप 6:30 बजे तक सुबह उठ जाए। ठीक है,
आप सुबह उठ जाए 6:30 बजे तक। उसके बाद आप अपना थोड़ा घूमे फिरे, पानी वानी पिए, फ्रेश हुए, नहाए, खाना खाए, सॉरी नाश्ता करिए, और पूरे 8 बजे आप अपनी बुक्स लेकर बैठ जाइए। अच्छा, बुक्स लेकर सिर्फ बैठना नहीं है, पढ़ना भी है उनको, ठीक है। और पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप रट्टाफिकेशन लगाएंगे, ठीक है। आपको हर एक चीज सीखनी है, छोटी से छोटी चीज को समझ के पढ़िए तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। और अगर आप रट्टा लगाएंगे तो आपको 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना आप उसको याद रख पाएंगे, ठीक है। गारंटी है कि आप 1 महीने से ज्यादा याद रख ही नहीं सकते रट्टे वाली चीज को, ठीक है। तो इसीलिए आपको सीखना है, समझ के पढ़ना है, हर चीज को समझ के पढ़ना है, ठीक है। देखिए, पढ़ाई कोई इतनी हार्ड चीज नहीं है जितना हम लोग उसको ले लेते हैं। कुछ बच्चे 10th में आ जाते हैं कि बोर्ड है, टेंशन उनके दिमाग में इतनी हो जाती है वो पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हर चीज को फ्लो में लेके चलना है, मजे में लेके चलो, लेकिन इतना भी मजे में मत ले लेना कि आप अपनी पढ़ाई ही ना कर पाओ, ठीक है। अब देखिए, 8 बजे आप बुक्स लेके बैठे, 8 से कम से कम आप 12 बजे तक पढ़िए, और फिर 12 बजे से 1 बजे के बीच आप दोपहर का खाना खा लीजिएगा, ठीक है। जो खाते हैं वो खा लीजिएगा, जो नहीं खाते वो मत खाना। आगे देखो, 1 बजे के बाद अगर आप चाहो तो थोड़ा, चलो दोपहर का टाइम है, गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, तो 1 से 2 आप बीच में रेस्ट ले लो, मतलब थोड़ा लेट जाओ, या अपना टीवी वगैरह जो भी अपना माइंड फ्रेश करने के लिए आप कर सकते हैं, आप कर लीजिए, ठीक है। 2 बजे आप फिर पढ़ाई पर बैठिए, 2 से 3, 3 से आपका 4, और अगर ठीक है, और फिर 4 से आपका 6। तो ये 4 घंटे मैंने यहाँ निकाल दिए आपके, 4 घंटे मैंने आपके सुबह निकाले थे। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ कंटिन्यू पढ़ेंगे, बीच में मैंने आपको बताया है कि 1 घंटे के बाद 2 से अगर आप 3 तक पढ़े हैं तो 3 के बाद आप बीच में 10 से 15 मिनट का गैप ले लीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है, आपने जो आपने पढ़ा है वो आपके माइंड में, आप इस 10 से 15 मिनट के बीच में थोड़ा रिमाइंड करते रहिए, और फिर बुक उठाइए और उसको रिवाइज करना शुरू कीजिए, ठीक है। आगे देखिए, कोशिश कीजिए कि आप रात के 10 बजे हर हाल में सो जाए, ये आपका स्लीप टाइम हो जाएगा, ठीक है। आपको 10 बजे सो जाना चाहिए, और सुबह 5 बजे तो हर हाल में उठ जाओ। देखो, एक पढ़ाई वाले बच्चे के लिए मैं कहूँ, या नॉर्मल इंसान के लिए अगर मैं बात करूँ, तो 6 से 7 घंटे की नींद इनफ होती है, ठीक है। हालांकि हम लोग 8 से 9 घंटे, 9 से 10 घंटे की नींद ले लेते हैं, लेकिन ये चीज गलत है, ये चीज बहुत ज्यादा गलत है, ठीक है। चलिए, अब ज्यादा देर ना करते हुए अब हम अपने कार्ड्स की तरफ चलें। अब देखिए, मैंने बात की थी कार्ड्स की, तो कार्ड्स होते क्या है, आप सभी ने या आपके बड़ों ने कभी ना कभी, आपने जिन्होंने नहीं भी देखे होंगे, ताश के पत्ते देखे होंगे। एक इतनी बड़ी डब्बी सी होती है और ताश के पत्ते होते हैं, जिसमें एक इक्का होता है, एक आपका राजा होता है, एक आपकी रानी होती है, एक आपका जैक होता है, मतलब आपका जोकर होता है, ठीक है। और आपका मैंने बता दिया है। अच्छा, भी कार्ड्स आपने देखे होंगे कि उनमें से कुछ कार्ड रेड कलर के होते हैं, कुछ आपके ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं, कुछ कार्ड्स पे आपकी हार्ट शेप बनी होती है, कुछ पे आपका एक पेड़ सा बना होता है जिसको हम कहते हैं क्लब, ठीक है। एक पान का पत्ता टाइप बना होता है, उसको हमने नाम दिया है स्पेड का। और एक आपका क्या होता है, डायमंड होता है, जिसको आप लोग कहते हैं ईंट का। एक होता है ईंट। चलिए समझते हैं। देखिए, एक कार्ड के पैक में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। एक कार्ड के पैक में टोटल 52 कार्ड होते हैं। इनमें से 26 तो आपके पास होते हैं रेड कलर के कार्ड, और 26 आपके पास होते हैं ब्लैक कलर के कार्ड, ठीक है। अब 26 जो रेड होते हैं, इसमें आपका क्या क्या आता है? आपका इसमें आता है, सबसे पहले आप क्या आता है, हार्ट, ठीक है। हार्ट आपको पता है कुछ ऐसा होता है, और ये रेड होता है, मैंने आपको बता दिया। और हार्ट के टोटल जो पत्ते होते हैं वो आपके 13 होते हैं। अच्छा, इन रेड में से भी एक हार्ट होता है, दूसरा आपका होता है ये, जिसको बोलते हैं ईंट। इसको हम कहते हैं डायमंड, इसको हम कहते हैं
डायमंड, ये भी आपके कितने पत्ते होते हैं? 30 होते हैं, ठीक है। एज इट इज ब्लैक कार्ड भी कितने होते हैं? 26। और ब्लैक कार्ड के भी आपका पास क्या होता है? एक आपके पास होता है स्पेड। स्पेड आपका कैसा होता है? ऐसा कुछ होता है पान के पत्ते के जैसा, ठीक है। ये आपका होता है स्पेड, और ये आपका होता है क्लब। और ये क्लब आपका ऐसा होता है, कैसे होता है? देखिए, ये क्लब आपका ऐसा होता है, ठीक है। ये आपका क्लब होता है। तो ब्लैक कार्ड टोटल कितने हो गए? 26। और रेड कार्ड भी आपके पास कितने हो गए? 26, ठीक है। 13 आपके हार्ट होते हैं, 13 आपके डायमंड होते हैं, 13 आपके स्पेड होते हैं, और 13 आपकी क्लब होते हैं, ठीक है। तो टोटल आपके पास कितने हो गए? 52। चलिए आगे बात करते हैं। अब इन 13 में से कौन क्या क्या होता है, देखिए बात कर लेते हैं इस हार्ट की। तो सबसे पहले होता है एस। एस मतलब इक्का, एस मतलब इक्का, ठीक है। फिर आपका आता है किंग। किंग मतलब राजा, किंग मतलब राजा। अब जो ये किंग होता है, मतलब जो किंग होता है, इसको हम नाम देते हैं फेस कार्ड, ठीक है। क्योंकि किंग के ऊपर एक फेस बना होता है, किंग फेस बना होता है, ठीक है। तो ये कैसा होता है? ये फेस कार्ड होता है। ऐसे ही आपके पास होती है क्वीन, ये भी फेस कार्ड होगा आपके पास। ऐसे ही आपके पास होता है जैक, ये भी आपके पास क्या होता है? फेस कार्ड, ठीक है। आगे आपके पास क्या आता है? आपके पास आते हैं 9 जी कार्ड्स। तो जी कार्ड्स देख लीजिए क्या होते हैं। जी कार्ड्स आपके शुरू होते हैं 2 से। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। इतनी बात क्लियर होती है। देखिए, ये बात मैंने की है हार्ट के। अब ये देखिए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आपके कंप्लीट हो गए 30। अब देखिए, जैसे कि 13 आपके पास हार्ट के अंदर है, एज इट इज आपके पास डायमंड में होंगे। इट मीन्स अगर एक किंग हार्ट में है तो एक किंग आपके पास डायमंड में होगा, एक किंग आपके पास स्पेड में है, और एक किंग आपके पास क्लब में होगा। तो अगर मैं बात, टोटल किंग आपके पास कितने हो गए? 4। अगर मैं बात करूं रेड कलर के किंग की, तो रेड कलर के किंग कितने हुए? 2। अगर बात करूं ब्लैक कलर के किंग की, तो ब्लैक कलर किंग कितने हुए? वो भी आपके 2 हो गए, ठीक है। ऐसे ही आपकी क्वीन हो जाएंगी। क्वीन आपकी रेड की 2, ब्लैक की 2, टोटल क्वीन आपके पास कितनी होगी? 4। जैक भी आपके पास रेड 2 और ब्लैक 2, तो टोटल आपके पास कितने हो गया? 4। जी कार्ड्स की बात करते हैं तो 2 से 10 तक आपके पास हार्ट में भी आएंगे, डायमंड में भी आएंगे, स्पेड में भी आएंगे, और आपके क्लब में भी आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। मैंने अभी आपको बताया, अब देखिए टोटल की बात कर लेते हैं। टोटल फेस कार्ड कितने होंगे आपके पास? कितने हो जाएंगे? देखिए 3 फेस कार्ड आपके पास हार्ट में थे, ठीक है। 3 फेस कार्ड आपके पास डायमंड में है, 3 फेस कार्ड आपके पास स्पेड में है, और 3 फेस कार्ड आपके पास क्लब में है। तो टोटल फेस कार्ड आपके कितने हो गए? ब्लैक। अब इनमें से अगर मैं बात करूं कि ब्लैक कलर के, अब ये टोटल हो गए ब्लैक, ये हो गए। अब इसमें से अगर मैं बात करूं ब्लैक फेस कार्ड कितने हैं, तो 6 आपके ब्लैक फेस कार्ड है। और रेड की अगर मैं बात करूं तो 6 ही आपके पास रेड फेस कार्ड है, ठीक है। बात करते हैं टोटल क्वीन। तो टोटल क्वीन आपके पास कितनी है? 4, जिसमें से 2 कैसी है? रेड, और 2 कैसी है? ब्लैक। अब इन 2 में से एक आपके पास क्वीन कैसी है? हार्ट की, और एक क्वीन आपके पास कैसी है? डायमंड की, ठीक है। एक क्वीन आपके पास किसकी होगी? स्पेड की, और एक क्वीन आपके पास किसकी होगी? क्लब, ठीक है। एज इट इज आपके पास हो जाएंगे किंग। किंग भी आपके पास 4 हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है।
आपके पास जैक हो जाएंगे। टोटल जैक आपके पास कितने होंगे? 4 होंगे। और ऐसे ही आपके जैक को भी डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं टोटल रेड कलर फेस कार्ड, मैंने आपको बताया था अभी 26 होते हैं। टोटल ब्लैक कलर फेस कार्ड, सॉरी टोटल रेड कलर कार्ड 26, टोटल ब्लैक कलर कार्ड भी आपके 26। अब बात करते हैं हम प्रोबेबिलिटी की। अब हम पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी होती क्या है। देखिए हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, अब से 2 क्लासेस हमारी हो चुकी है। प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा है प्रायिकता, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ टोटल केस या टोटल इवेंट। ठीक है, चलो अब मैंने बात की है। अब ठीक है, अब देखिए शुरू करते हैं। मान लीजिए टोटल आपके पास कितना है? 52 है। अगर मैं बात आपसे करूं कि एक कार्ड के पैक में से एक कार्ड निकाला गया और हमको प्रायिकता बतानी है एक हार्ट आने की, तो हार्ट आपके पास कितने हैं? 13। तो 13 में से कुछ भी आ सकता है, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/4। ठीक है, क्लियर होता है। आपके पास स्टेटमेंट गिवन है, इफ वन कार्ड इज पैक्ड अप from a pack of 52 card, then find the probability of getting a black card। ठीक है, उसने आपको कहा है यदि एक कार्ड निकाला जाए 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से, अगर हम एक कार्ड को निकालते हैं तो आपको प्रायिकता बतानी है कि वो कार्ड कैसा हो, ब्लैक कलर का कार्ड। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया ब्लैक कलर की टोटल कार्ड कितने होते हैं? 26। ठीक है, और टोटल कार्ड हमारे पास कितने हैं? 52। ठीक है, तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 1/2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेटिंग ए कार्ड ऑफ डायमंड फैमिली। अब हमें बताना है कि जो कार्ड हमने निकाला वो किस फैमिली से बिलोंग करता हो? डायमंड फैमिली से। अब देखो डायमंड फैमिली में कितने कार्ड्स होते हैं? अभी हमने आपको बताया था डायमंड फैमिली में 13 कार्ड होते हैं। तो फेवरेबल इवेंट आपके पास क्या हो जाएंगे? 13। टोटल इवेंट आपके पास कितने हैं? 52। कैंसिल आउट करेंगे तो 1/4। प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गेटिंग ए कार्ड ऑफ ब्लैक किंग। अब आपको बताना है कि जो कार्ड हमने निकाला वो कैसा होना चाहिए? एक ब्लैक किंग होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ब्लैक किंग होते कितने हैं? तो ब्लैक किंग तो 2 ही होते हैं। और डिवाइड किससे कर देंगे? 52 से। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/26। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गेटिंग ए रेड क्वीन ऑफ हार्ट फैमिली। अब आपको बताना है कि जो हमने कार्ड निकाला है वो रेड कलर की क्वीन हो जो कि हार्ट फैमिली से बिलोंग करती हो, मतलब हार्ट फैमिली की क्वीन होनी चाहिए आपके पास। तो हार्ट फैमिली में कितनी क्वीन है? एक क्वीन है। और रेड कलर की तो एक ही, रेड कलर की हार्ट फैमिली में एक क्वीन है, क्योंकि देखो हार्ट फैमिली क्या होती है? रेड ही होती है। तो आपके पास प्रायिकता क्या आ जाएगी? 1/52। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट, इफ द फैमिली ऑफ डायमंड इज रिमूव्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कार्ड ऑफ हार्ट फैमिली। अब उसने आपको कहा है कि अगर हम डायमंड फैमिली को बाहर कर दें, मतलब अगर हम 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से डायमंड फैमिली को ही बाहर कर दे, तो हमको प्रायिकता बतानी है कि हमने जो एक कार्ड चूज किया है वो कार्ड कैसा हो, हार्ट फैमिली से बिलोंग करता हो। तो सबसे पहले देखिए टोटल आपके पास कितने कार्ड्स? टोटल आपके पास 52 कार्ड्स हैं। हमने डायमंड फैमिली को बाहर निकाल दिया, इट मींस हमने 13 माइनस करना है, तो आपके पास कितना बचता है? 39 बचता है। अब आपको प्रायिकता बतानी है
कि कार्ड कैसा हो, हार्ट फैमिली से बिलोंग करता हो। तो हार्ट फैमिली में टोटल कार्ड कितने होते हैं 30, और आपको टोटल इवेंट आपके पास कितने बचे हैं 39। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/3। आपका ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ द फैमिली ऑफ डायमंड, अच्छा ये स्टेटमेंट थी, तो क्वेश्चन आपके पास है गेटिंग ए कार्ड ऑफ नंबर 2। आपको बताना है कि जो कार्ड आए वो कैसा हो, उसके ऊपर क्या लिखा हो 2 लिखा हो। तो आप देख लेते हैं 2 कैसे लिखा होगा। देखिए हमने 52 में से 13 तो मत करना है माइनस, 52 में से 13 माइनस करके आपके पास, तो अब गड्डी के अंदर सिर्फ 39 पत्ते बचे हैं। आप गड्डी के अंदर 39 पत्ते बचे हैं, और आपको उन 39 पत्तों में से बताना है कि जो एक कार्ड हमने चूज किया है वो कैसा होना चाहिए, उस पे नंबर 2 लिखा हो। तो देखिए कि नंबर 2 किस किस के ऊपर लिखा हो। मैंने आपको भी बताया था कि हर एक फैमिली के अंदर 2 से 10 तक नंबर्स होते हैं, नंबर कार्ड होते हैं। ठीक है, तो हमने एक फैमिली को तो हमने बाहर निकाल दिया, इट मीन्स ये एक तो हमने बाहर कर दिया। कितना बचा, एक 2 बचेगा हमारे पास हार्ट फैमिली से, एक 2 हमारे पास बचेगा स्पेड फैमिली से, एक 2 आपके पास बचेगा क्लब फैमिली से। तो 2 कितनी बार आ सकते हैं 3 बार आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ 2 कितनी बार आएगा 3 बार। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट आपके पास कितने हैं 3, और टोटल नंबर आपके पास कितने हैं 39। तो प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी आ गई 1/13। अब आपको बताना है कार्ड आपका होना चाहिए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मैंने आपको कल भी बताए थे, मतलब अभाज्य संख्याएं जो सिर्फ खुद से डिवाइड होती है और 1 से डिवाइड होती है। अभाज्य संख्याओं में कभी भी 1 को काउंट नहीं किया जाता। तो अभाज्य संख्या शुरू कहां से होती है 2 से, 2 3 5 ... ठीक है, तो प्राइम नंबर आपको बताना है। आप देख लीजिए 2 से 10 के बीच में आपका प्राइम नंबर क्या क्या आता है। तो मैंने बात की थी 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो आपके पास 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, इसके अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 आपका 2 से डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 8 आपका 4 से और 2 से दोनों से डिवाइड होता है, 9 आपका 3 के टेबल में आ जाता है, 10 भी आपका 5 और 2 के टेबल में आ जाता है। तो आपके पास प्राइम नंबर बचे 2 3 5 और 7। तो जब एक फैमिली में कितने प्राइम नंबर आएंगे आपके पास 4। एक फैमिली में आपके पास 4 प्राइम नंबर आते हैं। एक फैमिली हमने बाहर कर दी, तो 4 प्राइम नंबर तो हमने बाहर ही कर दिए, और फैमिली टोटल कितनी होती है 4। तो 4 चौक कितने हो जाएंगे 16। अब 16 में से एक फैमिली के हमने क्या कर देने हैं माइनस, तो आपके पास कितना बचा 12। तो फेवरेबल इवेंट आपके पास कितने बचे 12। टोटल इवेंट आपके पास कितने हैं 39। ठीक है, और ये आपकी आ गई एक प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्लियर होती है इतनी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ क्वीन एंड जैक ऑफ रेड कलर कार्ड आर रिमूव्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड कलर एस। अब हमें बतानी है प्रायिकता एस आने की। एस मतलब इक्का। देखो उसने बोला क्या है, यदि क्वीन और जैक ऑफ रेड कलर कार्ड, मतलब रेड कलर के कार्ड्स की क्वीन और जैक दोनों को हमने क्या कर दिया बाहर कर दिया। किसमें से 52 कार्ड में। सबसे पहले देख लीजिए रेड कलर की क्वीन कितनी होती है आपके पास 2 होती है आपके पास रेड कलर की क्वीन। एक हार्ट फैमिली से बिलोंग करती है और एक आपके पास डायमंड फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास जैक की बात करते हैं।
तो जैक के रेड कलर का जैक भी आपके पास कितना हो गया 2, तो टोटल आपका हो गया 4। अब 52 में से माइनस करना है 4, तो आपका कितना बचेगा 48। कितना बचा 48। प्रायिकता बतानी है ए रेड कलर एस, ए रेड कलर एस, तो रेड कलर का एस, रेड कलर के एस कितने हैं 2, और तो फेवरेबल इवेंट आपके पास कितने आ गए 2, और टोटल इवेंट आपके पास कितने हैं 48। डिवाइड करेंगे तो 1/24 आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो कार्ड्स के ऊपर कुछ इस टाइप से आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं, और इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।